क्या बोलते हैं उसको खोलिए। हालेलुया। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ते हैं। हालेलुया। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहराता है। परमेश्वर कहता है वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि छोड़ता है, जो खराई से चलता है उनके लिए ढाल ठहरता है। देखो कितनी बड़ी बात है। पहले यहाँ परमेश्वर ने उन दुष्ट लोगों की बात समझाया है। जो दुष्ट है वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं चलता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार नहीं है, उनको बुराई और अधिकार के काम से उनको प्रसन्न होता है। मगर परमेश्वर यहाँ पर फिर अपने जो सच्चे बच्चे हैं, जो प्रिंस है, जो उनकी बेटियां हैं, उनके बारे में परमेश्वर क्या समझा रहा है यहाँ पर? वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। वो कौन है? वो परमेश्वर की जो जन है, जो परमेश्वर की जो बच्चे हैं, वो खरे बुद्धियों को लेके चलता है और पिता की आज्ञाओं को मानता है और बुराइयों से क्या करता है? घृणा करता है और बुराइयों से दूर रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को ऊपर ध्यान देना है। 6 को पढ़ते हैं हम। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हाँ, ज्ञान और बुद्धि की बातें यहोवा के मुंह से ही निकलता है। मतलब हमें जो बुद्धि अगर आज हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है, यूरोन काम कर रहा है, ये यूरोन को भी विकसित करने का काम किसने किया है? यहोवा परमेश्वर ने किया है। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। अगर यहोवा भला है, यहोवा परमेश्वर है, उसकी वाणी के अंदर से, उसकी मुंह के अंदर से अगर बुद्धि की बातें निकल रहा है तो बुद्धि भी क्या है? परमेश्वर है। बुद्धि भी परमेश्वर है। बुद्धि जाके स्कूल के अंदर शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर एक बुद्धि हम स्कूल में जाके जो प्राप्त होता है वो संसार की बुद्धियां हैं। वो आत्मिक बुद्धियां को अगर प्राप्त करना है, जिन्होंने कभी देखा नहीं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं, जिन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने कभी कल्पना से परे है, वो बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है बुद्धि की खजाना मेरे पास है। अगर तुझ में कोई बुद्धि की कमी है तो क्या करे? मुझसे प्रार्थना करे, मैं तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम क्या करें? उस कुटिलता की तरह ना बने जो बुराई करने में आनंदित होता है। परमेश्वर कहता है तू इन कामों से दूर रहे। अगर तू मेरे बच्चे हैं तो इन कामों से दूर रहे। क्योंकि 16 बताता है, 16 में बोलता है, देखिए सुनिए, बुद्धि और विवेक तुझसे पराया स्त्री से बचाएंगे जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं। मतलब बुद्धि से, दिमाग से काम लो। वो बुद्धि एक पराये स्त्री की तरह है। मतलब वो घर गृहस्थी को बिगाड़ देता है, जीवन को नष्ट कर देता है। परमेश्वर ने क्या किया? एक उदाहरण देने के लिए एक पराया स्त्री का दृष्टांत दिया यहाँ पर। इसलिए हमें क्या करना है? बुराई और अंधकार के काम से हमें दूर रहना है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? 2 के 1 और 2 को पढ़ो। 2 के 1 और 2। हाँ। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यहाँ कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं पर अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, तो क्या होगा? तेरी भलाई होगा। परमेश्वर कहता है जो पिता की बात है वो अपना हमारे हृदय के अंदर हमेशा एनी टाइम होना आवश्यक है। क्योंकि पिता की बात अगर हमारे हृदय के अंदर नहीं